जय हिंद। कैसे हैं आप? और मिश्रा जी, आप कैसे हैं? ठीक हो सब लोग? चलिए, अच्छी बात है। पढ़ाई करते रहो। चलिए देखते हैं आज उत्तल दर्पण द्वारा जो कुछ बची थी चीजें। हालांकि पूरा प्रकाश तो खत्म ही हो गया है। उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध भी बता दिए हैं और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध भी बता दिए हैं। बस थोड़ा सा चैप्टर बचा है कि उत्तल दर्पण द्वारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में संबंध कैसे निकालते हैं, कैसे उसकी प्रूविंग है और कैसे हम जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि जब तक हमें प्रूविंग नहीं पता होगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगी कौन सी दूरी माइनस की होती है, कौन सी दूरी प्लस की होगी, तब तक हम सवालों को भी सॉल्व नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके पहले हम उत्तल दर्पण का सीखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u में संबंध। ठीक, क्या है मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, कैसे इसको सॉल्व करते हैं उत्तल दर्पण का। हालांकि अवतल दर्पण का तो सभी को पता ही हो गया होगा। अब आज सीखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि कोई उत्तल दर्पण है। जैसा कि सभी को पता होगा कि उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो दर्पण के अंदर लगी होती है। हालांकि आंतरिक भाग क्या होता है, पॉलिशदार। ठीक, ये इसका द्वारक हो जाता है M1 और M2। M1 M2 हमारा द्वारक हो जाता है। ठीक, इसके सामने जस्ट ये कोई रेखा मान लीजिए, बीच की जो सेंटर बिंदु यहाँ पर बनता है, केंद्र जिसको बोलते हैं C, हमारा केंद्र बन गया। और मान लीजिए कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर A वस्तु रख दीजिए, A और B वस्तु रख दीजिए। और B बिंदु से जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पे टकराती है, उत्तल दर्पण के टकराने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा अंदर फोकस से होते हुए किरण निकल जाती है। ठीक, ये हमारा मान लीजिए फोकस F। और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसी जो B बिंदु से चल करके सीधे केंद्र से होते हुए गुजरती, केंद्र से होते हुए निकल जा रही है। अब इसको आभासी मान सकते हैं, हल्का हल्का पॉइंट डाल करके, या फिर ऐसे ही मान सकते हैं। और इसका दर्पण का द्वारक ये क्या होता है, द्वारक मतलब ध्रुव। और इधर का होता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। इधर का होता है पालिशदार। ठीक, ये हमारी अक्ष हो गई। ठीक, ये फोकस हो गया, केंद्र हो गया, बी बिंदु हो गया, पी बिंदु। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई हमारा एम बिंदु पर एक टकराती है और जिससे सीधी रेखा जब डाली जाती है तो मान लीजिए कि एन बिंदु तक हमारी आ जाती है, एन बिंदु। ठीक, समझ में आ गया? तो इतना तो चित्र बना सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे, परिभाषा कैसे लिखेंगे? मान लीजिए परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, हमें कुछ लिखना होगा तो इसके बारे में जितना बता दी वही लिखना होता है। जैसे माना 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 M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसके सामने AB वस्तु रखी, जिसके सामने
ए बी वस्तु रखी है और इस वस्तु से बी बिंदु से जो प्रकाश की किरण जाती है वो उत्तल दर्पण से टकरा करके, ये दर्पण हमारा कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से टकरा करके वो फोकस से होते हुए निकल जाती है। बी बिंदु से प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से टकराकर आभासी रूप में फोकस से होते हुए, फोकस एफ से होते हुए निकल जाती है। ठीक, दूसरी प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होते हुए निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण केंद्र से होते हुए निकल जाती है। ठीक, इतना ज्यादा नहीं लिखना, हालांकि कुछ समझ में जो आए वही लिखना, मेन टॉपिक लिख लेना। उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए इस उत्तल दर्पण में जो दूरियां होती हैं, हालांकि वस्तु की दूरी माइनस की होगी, बाकी सभी दूरियां प्लस में होती हैं। इसका नियम भी लगेगा कि उत्तल दर्पण में सभी दूरियां माइनस की होती हैं, लेकिन वस्तु की दूरी प्लस की होती है। मान लीजिए हमारी ये वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी काहे की होगी? हमारी माइनस की होगी और बाकी सभी दूरियां काहे की होंगी? प्लस की हो जाएंगी। ये हमारा n से लेकर के ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा? ये तो फोकस हो गया यहाँ पर, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? A1 B1, A1 और B1, इसके बीच भी एक कोण बन रहा है, हालांकि थोड़ा छोटा है, ध्यान देना। ठीक, और इसमें सभी दूरियां काहे की हो जाएंगी? प्लस की दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी काहे की होगी? प्रतिबिंब की दूरी, V जो है प्लस की होगी, और ध्रुव से लेकर के, ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी हमारी f हो जाएगी। ठीक, ध्रुव से लेकर के हमारी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हमारी r हो जाएगी। इतना समझ में आएगा? ये हालांकि दूरियां जो है प्लस में होगी, बाकी इसके इधर की माइनस की होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमें दिख क्या रहा है, इन चित्र से हमें समझ में क्या रहा है। मान लीजिए कि जो चित्र बना है इसमें कोण भी दिख रहे हैं और आयत भी देख रहे हैं। ठीक, तो त्रिभुज के नियम से, ठीक, पहले क्या देखेंगे कि हमारा ए बी और सी त्रिभुज के नियम से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? हमारा त्रिभुज कौन कौन से बन रहा है? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, A1 B1 C बन रहा है। त्रिभुज A1 B1 C में अब समकोण त्रिभुज के नियम से मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 अंश का। समकोण त्रिभुज के नियम से त्रिभुज ए बी सी बराबर काहे के हो जाएंगे? A1 B1 C के। A1 B1 C ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख 90 अंश कोण, 90 अंश कोण शीर्षाभिमुख। ठीक, इतना समझ में आएगा होगा। अब देखिए कि जो
कोण बनाया है, इस कोण से हम सीखते क्या है। कुछ देखिए सम समकोण त्रिभुज के नियम से देख लिया। अब जो इसकी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज के नियम से क्या लगेगा, समरूप त्रिभुज के नियम से AB जो रेखा है हमारी, AB रेखा जो है वो किसके बराबर है, AB रेखा हमारी A1 B1 के बराबर हो जाएगी। AB रेखा A1 B1 के बराबर है। दूसरी A और C जो रेखा है, पहले कोण देखेंगे कौन सा, ABC A1 B1 C में। अब देखिए AC रेखा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, A1 C के, A1 C के। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक, इसी प्रकार से कोण इधर देखिएगा, हमारा कोण बन रहा है ये वाला, ये और F, A1 B1 F। ठीक, अब दूसरा हल डालने त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन सा होगा, MNF व त्रिभुज A1 B1 F में, इसमें भी समकोण त्रिभुज लगेगा। ये 90 अंश का बन रहा है, 90 अंश। ठीक, समकोण त्रिभुज के नियम से, समकोण त्रिभुज के नियम से, समकोण त्रिभुज इसमें बन कौन कौन से रहे, यम यन यफ कौन कौन से बन रहे, यम यन यफ जो है किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज A1 B1 F के, A1 B1 F के, A1 B1 F के बन गया हमारा। अब समरूप त्रिभुज के नियम से अगर बात की जाए, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से तो क्या बनेगा हमारा, समरूप त्रिभुज के नियम से हमारा बनेगा AB MN जो रेखा है वो किसके बराबर है, MN जो रेखा है A1 B1 के बराबर है, A1 B1 के बराबर है। ठीक, इधर NF जो रेखा है, NF रेखा जो है वो किसके बराबर है, A1 F के, A1 F के। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हमें एक चीज देखिएगा कि हमें ABMN एक आयत के रूप में दिख रहा है, AB और MN जो हमें एक आयत दिख रहा है। आयत के नियम से अगर हम बात करें तो AB जो रेखा है MN के बराबर है। ठीक, आयत के नियम से इसमें क्या लगा देंगे, आयत के नियम से, आयत के नियम से। आयत का नियम क्या कहता है कि जो भुजा खड़ी है तो दोनों भुजाएं क्या होगी, दोनों बराबर होंगी। जो भुजा पड़ी पड़ी है वो पड़ी पड़ी बराबर होंगी, जो भुजा खड़ी खड़ी है वो खड़ी खड़ी बराबर होंगी। कितना सिंपल सा लॉजिक है, समझ सकते हैं आप। ठीक, तो जिसको आयत तो सभी को मालूम होगा कि MN जो रेखा है, MN किसके बराबर है, AB के बराबर है, आयत के नियम से। MN रेखा जो है आयत AB के बराबर है। अब हम इसमें MN जो रेखा है यहाँ पर हम AB का मान रख सकते हैं, इसमें हम क्या मान रख देंगे, AB बटे A1 B1 बराबर NF बटे A1 F। ये हमारा समीकरण 3 बन जाता है, समीकरण 3। ठीक, समीकरण 3 बन गया। अब हमें एक चीज और दिख रही है कि जिस प्रकार से अवतल दर्पण में क्या करते थे कि अगर वक्रता दर्पण के द्वारक को छोटा कर देते थे तो n बिंदु जो है वो P के पास आ जाता था। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हो, अगर उत्तल दर्पण के द्वारक को अगर हम छोटा कर दें तो n बिंदु P के पास में आ जाएगा, एकदम n बिंदु किसके पास में आ जाएगा, P बिंदु के पास। जिस प्रकार से हमने एक उदाहरण भी बताया था गुब्बारे का, गुब्बारे में मान लीजिए कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको अगर फुला दो तो थोड़ा थोड़ा बड़का बड़का हो जाता है, बड़े बड़े हो जाएंगे। अगर उसी गुब्बारे की हवा थोड़ा थोड़ी निकाल दी जाए, छोटा कर दिया जाए, तो जो बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, आपस में सिमट जाएंगे या फिर आपस में मिल जाएंगे। तो
तो इसमें नियम लगेगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो n बिंदु P के पास आ जाएगा। समझ में आया? n बिंदु P के पास में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए तो इसमें क्या होगा, NF जो दूरी होती थी अब कौन सी दूरी हो जाएगी, PF दूरी हो जाएगी। तो NF जो दूरी है, NF वो किसके बराबर हो जाएगी, PF के। ये हमें नियम समझना चाहिए। ठीक, तो NF की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, PF मान रख सकते हैं। तो ये AB बटे A1 B1 बराबर PF बटे A1 F। ये समीकरण हमारा 4 बन जाता है, समीकरण हमारा 4 बन जाता है। समझ में आया इतना? ठीक, अब आगे देखिए, समीकरण 4 बन जाता है। अब समीकरण का हम मान रख देते हैं, समीकरण का मान रख देते हैं। AB की दूरी A और B की दूरी कैसे निकालेंगे, नहीं दूरी तो हालांकि नहीं, अब समीकरण की तुलना कराते हैं, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 4, समीकरण की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा, AB बटे A1 B1 बराबर AC बटे A1C किसके बराबर हो जाएगा, AB बटे A1 B1 किसके बराबर हो जाएगा, PF बटे A1 F। ठीक, इतना हो गया समीकरण। अब देखिए जो कटे उनको काट दो, AB बटे A1 B1 कट रहा है, इसको काट दो, बचा का हमारा AC बटे A1C किसके बराबर हो जाएगा, PF बटे A1 F। ठीक, अब हमारा ये प्रूफ समझ लो नजदीक आ गया। AC की दूरी हम कैसे निकालेंगे, A और C की दूरी, AC की दूरी, दूरी रखने पर, दूरी रखने पर, ठीक, दूरी का मान अगर हम रख रहे हैं तो AC का मान अगर रख दें A और C, ठीक, AC कितनी हो जाएगी, AP कितना हो जाएगा हमारा, AP प्लस अगर जोड़ देंगे, ये हालांकि आधी दूरी है और उसमें आधी और जोड़ देंगे तो पूरी दूरी निकल जाएगी, AP प्लस PC माना जाएगा बटे A1C, A1C, हालांकि बीच की दूरी पता है हमें, पूरी दूरी नहीं पता, तो पूरी दूरी में से अगर हम आधी दूरी निकाल लेते हैं तो उसका मान निकल आएगा। तो PC माइनस A1C, हमें A1C का मान निकालना था, ठीक, निकाल दिए। तो PC में से अगर हम A1 PA1 निकाल दें, PA1 निकाल दें, हमारा मान निकल जाएगा। आगे PF, P और F, P और F, हालांकि P और F का मान दिया गया है, PF का मान दिया गया है, ठीक, PF का मान, और A1F, A1F, A1F का मान निकालना है तो PF में से हम दूरी घटा देंगे, PF माइनस PA1, ठीक, PF माइनस PA1। अब AP दूरी कितनी है, माइनस U, प्लस PC दूरी कितनी है हमारी, PC दूरी हमारी R है, बटे PC दूरी कितनी है हमारी R है, और माइनस PA1, PA1 की दूरी कितनी, प्रतिबिंब की दूरी हमारी B है, बराबर PF की दूरी, P और F की दूरी हमारी F है, बटे PF की दूरी हमारी F है, माइनस PA1, PA1 के बीच की दूरी हमारी B है। बस हमारा समीकरण बन गया।
अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में F बराबर r/2 से, तो r का मान कितना निकल आएगा, r का मान हमारा 2f आ जाएगा। ठीक, उसका हमें मान डाल देते हैं। माइनस का u है, प्लस का कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा बटे 2f हो जाएगा, माइनस का v बराबर f है बटे f माइनस b। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का uf और फिर इसकी गुणा करेंगे, प्लस का 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा, फिर माइनस का 2fb हो जाएगा। ठीक, बराबर इसकी गुणा करते हैं, 2f स्क्वायर हो जाएगा माइनस का fb हो जाएगा। इतना हो गया। अब जो कटे उनको काट दो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, काट दिया, और जो बचे हैं उनको एक पास कर लो। ठीक, तो कितना बचा हमारा u और v और बराबर माइनस का 2fb माइनस का 1 मिनट, हालांकि जो इधर है उसको उधर ले जाएंगे 1 मिनट। uf इतना लिखे, माइनस का uf हो जाएगा बराबर में, ये माइनस का इधर है, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2fb माइनस fb हो जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा हमारा, इधर हम uv रखते हैं, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो केवल fb बचेगा, fb और इधर uf बचेगा। ठीक, इतना बना। अब इस समीकरण में uvf से भाग देने पर uvf से भाग दे दो तो कितना बचा हमारा, ub बटे uvf बराबर fb बटे uvf प्लस uf बटे uvf। जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, जो बच रहे हैं उनको बचा लेंगे। ub कट रहा, fb कट गया, uf कट गया, हमारा बचा कितना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, प्रूफ हो गया। ठीक, तो हमारा उत्तल दर्पण द्वारा 1/f जो हमारे यहाँ पर आना था वो पूरा सटीक यहाँ पर आ गया। हमारा ये समीकरण संपूर्ण रूप से कक्षा 10 के लिए भी है और कक्षा 12 के लिए भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने समझा दिया है। और एक बार अगर 1-2-3 बार आप रिवीजन कर रहे हैं तो पक्का 100% मैं गारंटी लेकर कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा और ये समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जब करेंगे, हर चीज की प्रैक्टिस होना जरूरी है, बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, और समझने के बाद इसको एक बार रफ पे उतारेंगे, फिर कॉपी पे उतारेंगे, फिर धीरे धीरे 1-2 बार और फिर मतलब करेंगे तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। धन्यवाद।